इधर राइट 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 यहाँ पर कैमरे के सामने बता रहे हैं मेडिसन आपके लेफ्ट मेडिसन आपके लेफ्ट आ रहा सर लेफ्ट में थैंक यू मैम थोड़ा पीछे गई बस हाँ मैम लोग किया लेफ्ट से स्टार्ट रेडी सर समोर बैठ जाइए यहाँ पे सेंटा समोर लेफ्ट सोलो साल से मैं उसको लेके घूम रहा था तो डायरेक्ट करने के बाद लिखने के बाद एंड प्रोड्यूस करने के बाद यू वांट टू कम ऑन टू दिस सेट एंड वो जो आपके इंस्टिंक्ट्स है ना कि आप डायरेक्टर को बताओ कि भाई ऐसा शॉट ले लो मैंने पहले ले रखा है वो सब जो गलतियां इंसान करते हैं वो सब अपने जहन से निकालना पड़ेगा एंड देन जस्ट वांट टू बी एन एक्टर एंड जस्ट वांट टू बी मोल्डेड बाय द डायरेक्टर that relief that I can do that and actually submit myself to a director was something that I was very happy that I could do with Cookie. So for me, that cleansing was very important. My second question is obviously in the relevance of, without really exaggerating that, in context of remakes, recently like we had Lal Singh Chadda and the thing which stays with me is there's a dialogue about malaria and because now South and other regional content is releasing theatrically in Hindi belt and they are coming directly on OTT and obviously you represent pan India and what is your take in terms of like as a filmmaker would you now be tentative in if you have to remake your own film in Hindi? Yeah, I don't remake my films anyways here. I think it's even they wanted me to remake Three Idiots in Tamil. I didn't do it because वो मेरे लिए मुश्किल हो जाता है. As an actor, when I do a scene for the first time, it itself is very difficult to give it your life and soul. फिर उसको वापस recreate करना is impossible for me. So I don't think I'll do remakes of anybody's film, not even mine, because the comparison happens. The whole fun of doing the film goes away. So I don't want to do remakes. I think right now everybody is skeptical about what to do because we were hoping that the content hits home somewhere and get the audience coming back to theaters in a big way, and we're just keeping our fingers crossed on that. हाय सर, मेरा नाम दीपक पांडे है, मैं न्यूज हेल्पलाइन से हूँ. लुक हियर सर, मेरा क्वेश्चन आपसे है. दिनों दिन बॉलीवुड की मूवी को लोग बायकॉट करते जा रहे हैं और साउथ की मूवी आगे बढ़ते जा रही है, तो इस पे आपका क्या कहना है? मुझे लगता है कि अगर अच्छी फिल्म आएगी और अगर पब्लिक को पसंद आएगी तो थिएटर में लोग ज़रूर आएंगे. हमको ऐसी चीज़ों का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है. जहाँ तक साउथ इंडियन फिल्म्स हैं, मैं आपको स्पष्ट तरीके से बता दूँ कि बाहुबली 1, बाहुबली 2, RRR, पुष्पा, KGF 1 और 2 ये फिल्में चली हैं जो हिंदी फिल्म के एक्टरों से ज़्यादा कमाई हैं. ये सिर्फ 6 फिल्में चली हैं. इसे हम पैटर्न नहीं कह सकते. अच्छी फिल्में आएंगी तो ज़रूर चलेंगी और मुझे लगता है कि कोविड के बाद लोगों का पसंद चेंज हो चुका है, उनकी अवेयरनेस चेंज हो चुकी है, दुनिया भर के कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं. तो उनके लायक जब भी आप कंटेंट करोगे हम जीत जाएंगे. जितने भी फिल्म्स अभी आ रहे हैं मुझे लगता है कि उनको थोड़ा प्रोग्रेसिव होना पड़ेगा बस. माधवन सर, योर सेंटर राहुल हियर फ्रॉम द फिल्मी चर्चा. जैसा कि आपने कुछ देर पहले कहा कि आप जो भी फिल्में करते हैं कमाल के होते हैं फिल्में, इसके पीछे एक ही वजह होती है कि आप एक फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देते हैं सर. जैसा आपको बैलेंस करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाते हैं आप? भाई साहब, मैंने कभी नहीं कहा कि मेरे सारी फिल्म कमाल के हैं. मैंने कहा कि मेरे रोल्स अलग हैं. मेरा फितरत मत बदल दीजिए. बट नहीं, आप जो कह रहे हो मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ. मुझे लगता है कि सच तो ये है कि जैसे कि आप देख रहे हैं खुशहाली जी हैं, दर्शन साहब हैं, सबके 6 पैक 8 पैक तो हो जाते हैं यार. लेकिन आम आदमी आजकल 6-8 पैक लेके घूम रहा है. अगर आप डांस शो देखोगे तो आप देखोगे बच्चे जो डांस कर रहे हैं वो इतने कमाल के कर रहे हैं कि हम लोगों को डर लगता है कि हम अपने आप को स्टार्स कैसे बनाए थिएटर पे. तो उनसे आगे बढ़कर अपने आप को एस्पिरेशनल रखने के लिए स्क्रीन पे हमको बहुत टाइम लगता है. स्क्रिप्ट ढूंढ के किरदार में घुसकर उस किरदार को एस्पिरेशनल बनाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. वैसे टाइप के स्टोरी टेलर्स हमें चाहिए जो हमारे हुनर को बाहर ले आ पाएँ. हमारे डांसिंग स्किल्स ही नहीं बल्कि एक्टिंग और कैरेक्टर स्किल्स जो लेके हैं. तो ऐसे नए जब फिल्म मेकर्स आते हैं तो उनको ढूंढ कर जाकर उनके पैर पर पड़ के अपने लिए कहानी लिखवाना बहुत टाइम लगता है. तो ज़्यादातर मैं न्यू डायरेक्टर्स के साथ बहुत सक्सेसफुल रहा हूँ बिकॉज उनको मैं मोल्ड कर पाता हूँ. पर उसमें वक्त लग जाता है. काश मैं साल में 3 फिल्म कर पाता तो nothing like it, but it's very difficult to find that kind of content for me.
दर्शन योर सेंटर। मेरा सवाल ये था कि कश्मीर फाइल्स के बाद आपके बहुत सारी चीज़ें चेंज हुएंगे, आप क्या फील करते हैं, क्या स्टारडम में क्या फ़र्क आया पहले और अभी में? प्यार मिल रहा है लोगों से, ढेर सारा प्यार मिल रहा है। जहाँ जाता हूँ, जिससे भी मिलता हूँ, वो गले लग जाते हैं, रोने लगते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, थैंक्स फॉर डूइंग दिस फिल्म। और यही एक एक्टर का सपना होता है कि ऑडियंस से, आप सबसे, हर इंसान से प्यार मिले, उसके काम को सराहाया जाए, उसकी फिल्म को प्यार मिले, वो फिल्म सक्सेसफुल हो। तो वो सब मिल रहा है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका, ऑडियंस का और ऊपर वाले का कि इतना प्यार मुझ पर नुछावर कर रहे हैं आप लोग। थैंक यू। डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स का कितना अप्रोच बढ़ा है? काफ़ी एक्चुअली बॉक्स ऑफिस मैटर करता है। सो उसके बाद काफ़ी ऑफर्स आ रहे हैं, जिसमें से मैंने एक फिल्म ऑलरेडी स्टार्ट भी कर दी। सो वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई, कागज़ 2, और भी काफ़ी सारे ऑफर्स हैं। पर अभी इस वक्त हम धोखा पे फोकस कर रहे हैं और उम्मीद है कि इस फिल्म को भी उतना ही प्यार मिलेगा जितना रॉकेटरी या भूल भुलैया या मेरी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को मिला। ऑडियंस से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि उतना ही प्यार हमारी इस फिल्म को भी दीजिए, क्योंकि हमने दिलो जान इस फिल्म में लगाया है। Hi Kushali, Rashida here from Abhishek. Hi, yeah. So usually, we see female leads getting very good roles. In the recent past, we have been seeing that. There has been like a switch. Now we see actresses doing performance-oriented roles like yours in this one. Did you have to wait, and was it like a conscious decision to stick around and wait for a role like this one? See, it's been actually a very long journey for me. A lot of people think कि मेरे लिए बहुत आसान रहा होगा. It's easy, it's been simple, but it's not been like that. और बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जब मेरे पापा पहली बार बॉम्बे आए थे, वो एक एक्टर बनना चाहते थे, पर उनके पास अब पैसे नहीं थे, रहने की कोई जगह नहीं थी। वो दादर के गुरुद्वारे में रहे थे और उनको तब लगा था कि बॉम्बे शहर बहुत मुश्किल है और यहाँ पे अगर आप अपनी ड्रीम्स लेकर आओ, आप वो पूरा नहीं कर सकते हो। वो एक हफ्ते के अंदर वापस चले गए थे और उन्होंने ये कहा था कि मैं एक ऐसी कंपनी बनाऊंगा जो सब नए टैलेंट्स को चांस देगी। तो मैं बहुत अपने आप को एक तो लकी और आज फॉर्चुनेट समझती हूँ कि आई एम एबल टू लिव हिज ड्रीम फर्स्टली। और मेरे लिए उसके बाद भी जर्नी वॉजंट ईजी। आफ्टर हिज ट्रैजिक लॉस, मॉम टुक मी एंड माई सिस्टर to Delhi, and I had to take up fashion. So, but somehow inside me, that thing to be an actor was always burning. And somehow I managed to convince mom. मैं बहुत रोती रहती थी मैं हमेशा बोलती रहती थी कि मेरे को ये करना है। बहुत मुश्किल से मैंने उनको मनाया। And then finally one day when she agreed, and then this script happened, this role came to me. And then उसके बाद अब किस्मत देखिए, कोविड हो गया। So things were difficult, but I think God has always written something for you. What is best for you will come to you, and I really can't thank enough that I got this wonderful character to play. Okay, all the very best for that. Thank you. Towards your right. Kushal, towards your right. How difficult was it for you to play this character in the film, and how did you prepare for it?